हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम लैब में। तैयारी री एग्ज़ाम की, आओ मिलकर करें शुरू से शुरुआत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस 60,244 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही थी, जिसका पेपर भी 17 और 18 फरवरी को करा दिया गया था। लेकिन हम लोग अपनी बदकिस्मती का या कुछ भी, वो पेपर एक बहुत ही बड़े लेवल पर लीक हो गया। लेकिन हमारे कुछ सम्मानीय गुरुजनों की मदद से उस पेपर को कैंसिल करा दिया गया और हम लोगों को इन 60,244 पदों में से अपनी एक जगह बनाने के लिए एक बार फिर से मौका दिया गया। खैर, जो हुआ सो हुआ, उन सब पर अब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम लोगों को इन 60,244 पदों में अपनी एक जगह बनाने के लिए एक बार फिर से तैयारी करनी है, फिर से मेहनत करनी है और इन जगहों में से अपना एक जगह हासिल करनी है। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग आज 2 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट, कितना समय, और सेकंड पॉइंट, कहाँ से करें शुरुआत। तो हम लोग पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कितना समय, यानी कि हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। अभी सब लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे कि अभी हम लोगों के पास कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। जब 24 तारीख को हम लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल होने का नोटिस आया था, तो उसमें सिर्फ इतना ही दिया गया था कि जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा। जैसे अभी देखा जाए तो मार्च चल रही है, 6 महीने अगस्त तक होंगे जा कर के। तो अभी कोई पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, मार्च में होगा, सॉरी मार्च में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मार्च अभी चल रही है, यानी कि जून में होगा या जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो जब तक हम लोगों के पास कोई ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती, तब तक हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि तैयारी तो हम लोगों को करनी है, रुकना तो है नहीं। तो हम लोग तब तक एक काम करते हैं, अपने हिसाब से एक डेट मान लेते हैं, एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम इस डेट को है और हम लोग उसी डेट को, उसी टारगेट को मान करके अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मार्च चल रही है, तो मार्च, अप्रैल और मई, ये तो फिक्स है कि इन 3 महीनों में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव होगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ही एग्ज़ाम होगा। तो इन 3 महीनों के बाद में ही एग्ज़ाम होगा। तो तब तक हम लोग एक काम करते हैं, जैसा अभी देखा होगा आप लोगों ने, एक नोटिस वायरल हो रहा था बहुत ज़्यादा। वैसे वो फेक नोटिस था कि हम लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 20 और 21 जून को है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि उसमें से एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग 20 जून ले लेते हैं और मान लेते हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम 20 जून को है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि वो नोटिस जो था वो सही था या हम लोगों का एग्ज़ाम 20 या 21 जून को है। हम सिर्फ ऐसा बोल रहे हैं कि उसमें से एक डेट ले लेते हैं और मान लेते हैं कि हम लोगों का एग्ज़ाम इस डेट को है, और टारगेट बना लेते हैं कि हम लोगों को, जब हम लोगों ने ये फिक्स कर लिया कि एग्ज़ाम इस डेट को है, तो यहाँ तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि हमने मान लिया है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 20 जून को है। तो 20 जून को जब हमने अपना एग्ज़ाम मान लिया है, तो 10 से 15 जून के बीच में हमें अपना सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ऐसा तो कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम 20 जून को ही है, जब भी होगा आगे होगा, उसके पहले तो हो नहीं सकता, ये तो डिसाइड है, लेकिन आगे होगा तो हम लोगों के पास प्लस पॉइंट होगा वो, क्योंकि हम लोग अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। तो जब भी एग्ज़ाम होगा तो हम लोग और अच्छे से उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जैसे कि हमने मान लिया कि हमारा एग्ज़ाम 20 जून को है, आप लोग चाहें तो 20 जून मान लें, या आप लोगों को जो भी लग रहा हो कि इस डेट तक एग्ज़ाम होगा, तो उस डेट तक एग्ज़ाम की अपना डेट फिक्स कर लीजिए, यानी कि एक टारगेट बना लीजिए कि हमारा टारगेट है और इस टारगेट तक हमको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, कि इस डेट को ही हमारा एग्ज़ाम होना है। सारा कुछ बहुत अच्छे से, हिंदी है, जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, वो सारा कंप्लीट कर लेना है आराम से। हम लोगों को पर्याप्त टाइम तब तक है। जैसा कि अभी पीछे काफ़ी लोगों की शिकायतें थी कि उनको टाइम नहीं मिल पाया है, टाइम बहुत कम था, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। अगर उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगा पाए। तो अभी हम लोगों को भरपूर आराम से पर्याप्त टाइम मिला है। तो एक डेट फिक्स कर लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम इस डेट को है और अभी उसी डेट को मान करके अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। रुकना नहीं है बिल्कुल, ये मान के कि हम लोगों के पास डेट नहीं है तो जब डेट आएगी तब हम लोग पढ़ाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी अभी ये सोच के बैठा है कि पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, जब डेट आएगी तब हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, तो ये समझ लो कि वो डे बाई डे
अपनी मतलब वैकेंसी से, अपनी जगह से दूर होता चला जा रहा है। तो हम लोगों को रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम तो होना ही है, तो इसलिए हम लोग एक डेट फिक्स कर लेते हैं और टारगेट बना लेते हैं कि हम लोगों को इस डेट तक अपना सारा सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। मॉक टेस्ट भी आराम से लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी लगाने हैं और पढ़ाई भी करनी है, सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का फिक्स हो गया कि हम लोग एक डेट फिक्स कर लेते हैं। जैसा कि मैंने 20 जून मान ली है, आप लोग चाहो तो 20 जून मान सकते हो, या अपने हिसाब से आपको जो भी सही लगे वो मान के अपना एक टारगेट बना लीजिए कि इस टारगेट तक हमको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम लोगों ने बात कर ली है कि हम लोग अपना कैसे करके अपना एक टाइम बना करके, एक डेट फिक्स करके अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि कहाँ से करें शुरुआत। काफ़ी लोगों को अभी ये भी परेशानी आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने पीछे भी सारा सिलेबस अपना अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। जो पहले से पढ़ाई कर रहे थे उनका सिलेबस एक अच्छे से कंप्लीट हो गया था। हालांकि वो बात अलग है कि जिन्होंने नई पढ़ाई करी थी, तुरंत अभी शुरू किया था, उनका सिलेबस इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो लेकिन ये प्रॉब्लम अभी सबके दिमाग में बनी हुई है कि हम लोग कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं या सारे चैप्टर्स दोबारा से कंप्लीट करें। तो ये बहुत ज़्यादा अभी सबके दिमाग में क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसा होता है ना कि हम लोग रिसेंटली तैयारी पूरी कर लेते हैं और फिर अगर दोबारा हम लोग करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सब, जब भी कुछ पढ़ने बैठते सब ये लगता है सब कुछ पढ़ा हुआ है, अब क्या पढ़ें। तो हम लोग एक काम करते हैं कि सारा कुछ दोबारा से पढ़ते हैं, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से, एक बिगनर की तरह सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं चैप्टर वाइज। जैसे कि हिंदी हुआ तो हिंदी में हम लोग फर्स्ट चैप्टर जैसे कि वर्णमाला है, और लास्ट हमने ले लिया कि जैसे कि गद्यांश है, तो हम लोग वर्णमाला से शुरू करके गद्यांश तक जाते हैं। सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, चैप्टर वाइज हमको पढ़ना है। ऐसे ही हमको मैथ में भी करना है कि फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने ले लिया कि नंबर सिस्टम है, और लास्ट चैप्टर हम लोग मान लेते हैं जैसे कि मेंसुरेशन है, तो नंबर सिस्टम से शुरू करके मेंसुरेशन तक जाना है। जब सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हमको फिर प्रैक्टिस करनी है उसकी। ऐसे ही रीजनिंग में करना है कि पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सेम जीएस में करना है, जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, यूपीजी की है, करंट अफेयर्स है, इनकी सब कुछ पहले हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेते हैं बहुत अच्छे से। जब हमारे वो सब चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम उन सब पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर कोई ऐसा चाहता है कि वो चैप्टर वाइज और प्रैक्टिस दोनों करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके वो भी कर सकता है। लेकिन हम लोगों को अभी सबसे पहले क्या करना है कि पहले चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेने और फिर उसके बाद में उन पे सब पे प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ में मॉक टेस्ट भी लगाना है। हाँ, मॉक टेस्ट कंपलसरी है, मॉक टेस्ट लगाना ही है। काफ़ी लोगों ने जैसा अभी पिछली बार किया था, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने सोचा कि पहले हम अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, लेकिन तब हमारे पास इतना टाइम नहीं था, मॉक टेस्ट लगाने का टाइम नहीं मिला और उन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगा पाया, जिसका खामियाजा उन्हें एग्ज़ाम में भुगतना पड़ा। किसी का टाइम कम हो गया, किसी ने वो मैथ सीट गलत भर दी, तो किसी का रोल नंबर गलत भर गया, किसी ने सारे क्वेश्चन तो कर लिए पर सीट पे उन्हें फिल नहीं कर पाया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है एवरी संडे। या आप जो भी टाइम डिसाइड करना चाहे अपना अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। वैसे मेरे हिसाब से संडे सबसे बेस्ट डे होता है मॉक टेस्ट के लिए। अपना आराम से पढ़िए अदर डेज़ में और संडे को पूरा मॉक टेस्ट लगाइए और रिवाइज़ करिए। तो आप जहाँ से भी लगाना चाहें, RW है, टेक्स्ट बुक है, या आप जहाँ से भी आप कंफर्ट हैं वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाइए। पर मॉक टेस्ट लगाना ज़रूर है। जिन लोगों के साथ में टाइम कम पड़ा था, जिन लोगों के साथ में, क्या मैं तो सबको सलाह देना चाहूँगी कि सब लोग एक ऑफलाइन टेस्ट भी ज़रूर लगाएं ऑनलाइन के साथ साथ में। उससे क्या होता है कि हम लोगों के पास जो एग्ज़ाम में प्रेशर बन जाता है, वो कहीं ना कहीं हम लोग उस प्रेशर को हैंडल करना सीख जाते हैं ऑफलाइन टेस्ट लगाने से। कि वो सीट भी भरना हम लोगों को अच्छे से आ जाता है कि हाँ 2 घंटे में हमें सीट भी फिल करनी है, तो वो वहाँ हमें परेशानी नहीं होती है जब हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे बैठकर टेस्ट दे रहे होते हैं, अपना एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब। तो ऑफलाइन टेस्ट अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। आप ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन दीजिए, बट मॉक कंपलसरी लगाना है। जिन जिन की जो गलतियाँ हुई थी अभी, जैसे हम लोग, अब हम सब लोगों के पास एक्सपीरियंस है, हम लोग सब लोगों को अपनी अपनी कमजोरियाँ पता है कि हम लोगों ने क्या क्या गलतियाँ की थी। जैसे कि किसी की सीट गलत भर गई थी या किसी का टाइम कम पड़ गया था, तो अपनी उन सब कमियों पर, उन सब गलतियों पर अब हमें काम करना है, उन सभी को सुधारना है। दूसरा मौका मिला है, हर किसी को नहीं मिलता है। हम लोग अपना एक अच्छा माने कि जिनका टेस्ट खराब हुआ था या अच्छा हुआ था, वो सब अपने लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी माने कि हम लोगों को ये दूसरा मौका मिला है। तो जो जो गलतियाँ हम लोगों ने की थी वो सभी सुधारनी है और सभी पे बहुत अच्छे से काम करना है। ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे ही करना है कि पहले सारा अपना चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लेना है, फिर उन पर प्रैक्टिस लगानी है। और मॉक टेस्ट कंपलसरी है, मॉक टेस्ट तो हमको लगाना ही है। ऑफलाइन ऑनलाइन आप जैसे भी अपना कंफर्ट हो उस हिसाब से देख लीजिए, जहाँ से भी आप लगाना चाहते हो, जिस भी ऐप से या जिस भी प्रैक्टिस सेट से, जहाँ से भी आप लगाना चाहते हो वहाँ से लगा सकते हैं।
ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आज हम लोगों के क्लियर हो गए कि हम लोग एक डेट फिक्स कर लेते हैं और उस डेट को अपना टारगेट बना लेते हैं कि इस डेट तक हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। हमारा एग्ज़ाम इसी डेट को है, उसके बाद में जो भी हम लोगों का आगे टाइम बढ़ता है, जब भी एग्ज़ाम होता है, वो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि हम लोग अपना सारा सिलेबस तो कंप्लीट कर चुके हैं। हमें सिर्फ अब उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से हम अपनी सारी चैप्टर बाय सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा ये चैप्टर छूट गया, ये चैप्टर नहीं आता है। तो ठीक है, फिर अच्छे से सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और पूरी अपनी कोशिश करें, अपना अच्छे से पढ़ें। जो भी हम लोगों को ये दोबारा मौका मिला है, इसे किसी भी कीमत पर हम लोग जाने नहीं देंगे। ठीक है, इन 60,244 पदों में अपना एक पद हासिल करके रहेंगे। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड में एक मोटिवेशनल कोट छोटा सा आप सब लोगों के लिए, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं रुकना है। डेली बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसा अभी हम लोग जिस तरीके से अभी पढ़ रहे थे, उसी हिसाब से बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक टारगेट बना के कि हमारा एग्ज़ाम तब है और हम तो तब तक सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, फिर वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इस नए परिवार को थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।